स्वागत है हमारे YouTube चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर आपके लिए आज का टॉपिक लेकर के आए हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा है वो क्या है, एवरेज है। एवरेज जो टॉपिक का नाम है हमारा वो है एवरेज। एवरेज को हिंदी में कहते हैं औसत, ठीक है, औसत कहते हैं। तो इसके क्वेश्चन कंपटीशन लेवल पर बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि किस तरीके से एवरेज के क्वेश्चन आते हैं और इसका जो पूरा इंट्रोडक्शन आपको इस वीडियो में मिलेगा कि एवरेज क्या होता है, कैसे निकालते हैं और कैसे कैसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हम लोग औसत की, कि औसत का फार्मूला क्या होता है, औसत निकाला कैसे जाता है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं औसत को। देखो एवरेज को यहाँ से शुरू करते हैं। औसत, सबसे पहले इसका सूत्र देख लेते हैं। औसत का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, सबसे पहले क्या करना पड़ता है आपको, दी गई संख्याओं का योग, दी गई संख्याओं का योग, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, दी गई संख्याओं का योग कर लेते हैं, यानी उन्हें जोड़ लेते हैं। उसके बाद अपॉन में क्या रहता है, अपॉन में यह रहता है कि दी गई संख्याओं का योग कर लेंगे। उसके बाद अपॉन में आपके लिए क्या रहेगा, यहाँ पर जितनी भी संख्याएं होंगी उनको लिखना पड़ेगा, यानी संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या, ठीक है, संख्याओं की संख्या लिखनी पड़ेगी कि कितने आपके पास नंबर है वो नीचे लिखना पड़ेगा, तब आपका जो है औसत निकल करके आएगा। अब यहाँ पर देखिए औसत आप समझ गए कि आपको जितनी भी संख्याएं दी होगी उनका जोड़ करना है आपको, और जितनी संख्याएं होंगी उससे आपको भाग कर देना है, डिवाइड कर देना है। जैसे यहाँ पर आप सपोज करो मान लो कि आपके पास संख्याएं कैसे माननी है, हमें क्वेश्चन करते समय किस तरीके से संख्याओं को मानना है। देखो संख्याओं को ऐसे मानना है, सपोज करो आपके पास कुछ संख्याएं हैं। संख्याएं क्या, जैसे मान लो आपको x1 है, दूसरी x2 है, तीसरी x3 है और चौथी आपकी x4 है। इस तरीके से आपके पास 4 नंबर है, ओनली 4 नंबर्स, 4 नंबर है। अगर आपके पास 4 नंबर है और अगर आपके इनका औसत निकालना चाह रहे हैं तो औसत कैसे निकालेंगे, इस बात को यहाँ पर समझेंगे। देखिए x1, x2, x3, x4 4 नंबर है, इनका आपसे कहे कि औसत निकालो, तो औसत यानी एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, एवरेज अगर हम इनका निकालते हैं तो आपको इन संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ठीक है। ये चारों नंबरों को आपने जोड़ लिया। उसके बाद क्या करेंगे, ये कितनी संख्या है, 1 2 3 4 है, तो 4 आपको नीचे लिख देना पड़ेगा। इस तरीके से आपका एवरेज आ जाएगा। जो भी संख्याओं का जोड़ होगा वो आप लिख लेंगे और यहाँ पर संख्याओं की कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू हम एवरेज को समझते हैं कि कैसे हमें एवरेज निकालना है नंबरों का। आपसे यहाँ पर देखो क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर लिखा है 1 3 5 7, ठीक है। इस तरीके से ये संख्या लिखी हुई है। कितनी संख्याएं आपके पास, 4 संख्याएं हैं, ठीक है। इनका आपको एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है, इनका एवरेज ज्ञात करना है। ये सवाल आपका बन जाता है कि औसत पहले बताओ इनका कितना होगा। नॉर्मल सवाल है, ठीक है। देखिए 1 3 5 7 है। अब यहाँ पर आपको एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे, एवरेज का फार्मूला क्या होता है, दी गई संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, यानी यहाँ पर इनका जोड़ करना और जितनी संख्या होगी उससे आपको डिवाइड कर देना है। देखिए यहाँ पर लिखिए 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 अपॉन कितनी संख्या है, 1 2 3 4, 4 आपको नीचे ले लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर जरा देखना क्या लॉजिक लगता है। देखिए 1 3 5 7, यहाँ पर इनको ऐड करना पड़ेगा, तो आप ऐड कर लीजिए। 7 5 12 हुआ, 12 3 15 हुआ, 1 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका 16 हो जाएगा, ठीक है, 16 हो जाएगा। तो 16 और अपॉन में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 से यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए, 4 4 जो 16 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जाएगा 4, यानी इसका एवरेज निकल करके आ गया है 4। कितना एवरेज निकल करके आ गया, 4 एवरेज इसका निकल के आ गया। तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा कि हाँ 4 इसका जो है एवरेज आ गया है। अब बात करते हैं, ये तो नॉर्मल तरीका है कि आप जो है इसको औसत ज्ञात कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो नंबरों का सम करने का हिसाब होता है वो अलग अलग फार्मूले के द्वारा भी हम लोग निकालेंगे और नंबर की संख्या से कर देंगे भाग, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दी। अब देखिए क्वेश्चन कैसा बनता है, क्वेश्चन ऐसा बनता है दूसरा, यहाँ पर दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या बनेगा। देखो कुछ नंबर यहाँ पर कंपटीशन लेवल में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कुछ नंबरों को छोड़ करके बता देते हैं कि
उसका एवरेज जितना है तो आप याद कीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, देखिए ये तो नॉर्मल आपने एवरेज निकाल लिया। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, कह रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे, चार संख्याओं का औसत। देखो क्वेश्चन ये बनेगा, चार संख्याओं का औसत, चार संख्याओं का औसत 20 है, 20 है, चार संख्याओं का औसत 20 है, तो ठीक है, चार संख्याओं का औसत 20 है, तो यहाँ पर आपको लिखना है संख्याओं का योग कितना होगा, योग कितना होगा, ठीक है, कितना होगा, ये बात कराना है आपको। मतलब ये बता दिया गया है आपके लिए कि यहाँ पर चार संख्याओं का औसत कितना है, 20 है, तो संख्याओं का योग कितना होगा, इस बात को बताना है। तो यहाँ पर इस बात को बताने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, चार संख्याओं का औसत कितना है, 20 है, ठीक है। तो चार संख्या हमने किस तरीके से बोला, हमने बोला आपसे कि इस तरीके से आप संख्याओं को मान सकते हैं, x1 x2 x3 इस तरीके से मान सकते हैं। चार संख्या है तो चार संख्याओं को मान लो। यहाँ पर सपोज कर लो आप, जो चार संख्या दी गई हैं वो कितनी है, x1 x2 x3 और x4 है, ठीक है। चार संख्या इस प्रकार आप इसे मान सकते हो। अब इनका औसत कितना है, 20 है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर देखो औसत पहले लिखेंगे, औसत यहाँ कितना है, 20 है, 20 औसत हो जाएगा इनका। बराबर में इन संख्याओं का जोड़ ऊपर आता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन में टोटल कितनी संख्याएं हैं, ये चार ही संख्याएं हैं, तो चार आप नीचे लिख दोगे, ठीक है। अब हमें संख्याओं का योग चाहिए, संख्याओं का योग कितना होता है, तो निकाल लो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्या निकालेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 इंटू 4 आ जाएगा, 20 इंटू 4 आ जाएगा, यानी संख्याओं का योग हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये 20 को कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, यानी ये संख्याओं का जोड़ होगा वो कितना हो जाएगा, वो आपका 80 आ जाएगा, ठीक है भाई, 80 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक, 80 आपको यहाँ पर इसका आपका जोड़ आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं कि अगर आपको किन्हीं संख्याओं का औसत दिया गया है तो आप संख्याओं का जोड़ निकालना चाहते हैं तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, आपको जो है मल्टीप्लाई कर देनी पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि जोड़ यहाँ पर अगर निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई तुरंत कर देंगे, औसत होगा और जितनी संख्याएं होंगी उसका गुणा जो है संख्याओं का जोड़ आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर कंपटीशन लेवल में ये चीज़ें हमारे लिए योग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं से हम जो एवरेज वाले क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। अब देखिए तीसरा टाइप क्या बता सकते हैं, वो तीसरा टाइप आपके लिए औसत का क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर तीसरा टाइप हम आपको बताते हैं। तो ये हुआ कि जब औसत दिया जाएगा तब संख्याओं का योग निकाल लेंगे और नॉर्मली औसत निकाल लेंगे। अब तीसरा क्या तरीका है, तीसरा ये तरीका है, आपसे यहाँ पर कह देंगे कि यहाँ पर कर देंगे तीन संख्याओं का औसत। देखिए ध्यान से, तीन संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत, तीन संख्याओं का औसत 5 है, 5 नहीं, यहाँ पर ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, 5 नहीं कर लेते हैं। तीन संख्याओं का औसत 60 है, तीन संख्याओं का औसत 60 है यानी 60 है, तब एक संख्या और जोड़ देने पर, तब एक संख्या और जोड़ देने पर, और जोड़ देने पर, एक संख्या और जोड़ देने पर, एक संख्या और जोड़ देने पर इसका औसत, इसका एवरेज जो औसत वो कितना हो जाता है, यहाँ पर 70 हो जाता है, 70 हो जाता है, तो 70 हो जाता है, तो ठीक है। तो आप संख्या बताइए क्या होगी, संख्या बताइए, ठीक है भाई, संख्या बताइए। ऐसा क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई तीन संख्याओं का औसत यहाँ पर 60 है, तो एक संख्या और जोड़ देते हैं तो इसका औसत 70 हो जाता है, तो वो संख्या बता दीजिए, वो संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर वो संख्या बतानी है जिसमें औसत 70 हो जाए कि, ठीक है, जोड़ देने पर। तो आप बताओ तीन संख्याओं का औसत कितना है, 60 है। तो मैंने कहा था अगर तीन संख्याओं का औसत 60, आपको क्या है, औसत कितना दिया गया, 60 दिया गया है, और कितनी संख्याओं का है, तीन संख्याओं का। तो तीन संख्या x1 प्लस x2 प्लस x3 करके मान लो, है ना, ये औसत हो जाएगा। और कितनी संख्या है कुल मिला करके, 3 है। तो इनका अगर हम जोड़ निकालेंगे तो निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए जोड़ निकाल, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू हो जाएगा 60 इंटू 3, 60 इंटू 3 हो जाएगा, है ना, संख्याओं का जोड़ हो जाएगा, तीन संख्याओं का जोड़ आ जाएगा आपके लिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू आ जाएगा 6 3 18 यानी 180 आ गया, इक्वेशन नंबर 1।
ठीक है, इस तरीके से आप इक्वेशन नंबर 1 बना सकते हैं। और तीनों संख्याओं का जो जोड़ आ गया है वो 180 आ गया यहाँ पर। अब कह रहे हैं कि एक संख्या और जोड़ दी जाती है तो एवरेज 70 हो जाता है, औसत 70 हो जाता है। जब एवरेज 70 हो जाता है तो इस हिसाब से आप देखो यहाँ पर एवरेज अगर 70 हो गया तो क्या करना है, एवरेज 70 लिख लो, आप 70 लिख लो, इक्वल टू संख्या अब कितनी हो जाएगी। अब संख्या जो हो जाएगी, पहले 3 संख्या थी, अब संख्या कितनी, एक संख्या और जोड़ दी गई है। जब एक संख्या और जोड़ दी गई तो इसका मतलब संख्या हो गई 4। तो आप देखिए 4 संख्याओं को, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ठीक है, एक संख्या और बढ़ गई, ये x4 है और अपान में हो जाएगा 4। ठीक है, अब इन संख्याओं का जोड़ निकाले जरा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल टू 70 इंटू 4, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर इन चारों संख्याओं का सम कितना आ जाता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ये हो जाएगा यहाँ पर 280, ठीक है, 280 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को इसको दूसरा मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 संख्याओं का जो जोड़ है वो 180 है और यहाँ पर चारों संख्याओं को मिला करके जो जोड़ है वो 280 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x1 प्लस x2 प्लस x3 ये है, इसकी वैल्यू यहाँ पर ले लो, कितनी आई है हमारे पास, 180 आई है, ये संख्या आई है। तो यहाँ पर आप रख सकते हैं x1 x2 x3 की जगह पर 180 रख दो। तो ये हो गया 180 प्लस x4 इक्वल टू 280, ठीक है भाई, ये हो गया। अब हम यहाँ पर चौथी संख्या निकाल सकते हैं, x4 इक्वल टू हो जाएगा 280 माइनस 180, ठीक है, ये घटा देंगे यहाँ पर। तो 280 में से 180 घटा दीजिए, यहाँ 0, यहाँ भी 0, 2 में से 100 है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें संख्या प्राप्त चली। जो यहाँ पर संख्या जोड़ी गई थी वो कौन सी संख्या आई है आपकी, 100 आ गई है। यहाँ पर जो संख्या आ गई वो 100 आएगी, 100 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है एवरेज के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से आप 3 मेथड होते हैं, तो यहाँ पर तुरंत आप समझ निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से एवरेज के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर एवरेज समझ गए किस तरीके से आपको एवरेज निकालना है। नॉर्मल निकालने के बाद किस तरीके से दूसरा तरीका है कि औसत आपको दिया गया है और आपको संख्याओं का जोड़ निकालना है, तो ऐसे निकाल सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन ये बना हुआ कि अगर किसी संख्याओं का औसत दिया गया और एक संख्या या 2 संख्या और जोड़ दी जाती है, उसके बाद औसत कुछ और हो जाता है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो वो भी आप क्वेश्चन यहाँ पर कर सकते हैं। तो आई होप आपके समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।